और एक भक्त नाच रहा है भगवान के सामने। ना भगवान को आनंद आ रहा है तेरे नाचने पर, ना दुनिया को आनंद आ रहा है तेरे नाचने पर। आनंद आ रहा है तो नाचने वाले को खुद आ रहा है। मैं अभी देख रहा था जुलूस में, शेर वाहिनी नौसेना शेर बन के नाच रही थी। वो थक नहीं रहे थे, मुझे आनंद नहीं आ रहा था, देखने वालों को भी आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन नाचने वालों को इतना आनंद आ रहा था कि जैसे उनके सागर उमड़ रहा। बस यही तो है भक्ति। भक्ति में जब नाचता है स्वयं आनंद विभोर हो जाता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो भगवान को रिझाने के लिए नहीं नाचता, भगवान को वश में करने के लिए नहीं नाचता, वो दुनिया को दिखाने के लिए भी नहीं नाचता। उसका तो एक आनंद उमड़ता है, ऐसा आनंद उमड़ता है कि उसको लगता है कि प्रभु तेरी भक्ति में नाचता ही रहो, नाचता ही। अब देखना दोनों नाच हैं। सारी दुनिया कर्म की कठपुतली बनकर नाच रही है, परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के खेल खेल रही है रंगमंच में, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। कोई बाप बन के नाच रहा है, कोई बेटा बन के नाच रहा है, कोई बाप के लिए नाच रहा है, कोई बेटे के लिए नाच रहा है, कोई पति बन के नाच रहा है, पत्नी के लिए नाच रहा है, कोई पत्नी बनकर नाच रही है, पति के लिए नाच रही है, कोई भाई नाच रहा है, कोई बहन नाच रही है, सब नाच रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए नाच रहे हैं। एक पिता बेटे के लिए नाच रहा है। शेयर करना, आपके बेटा होने के बाद आपका सोच, आपका कमाना सब किसके लिए कमाते हो? बोलो ना। बेटा होने के बाद हम लोग पूछ लेते क्यों भाई क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी बेटा है, सब बेटे के लिए कर रहा हूं। बेटे के लिए नाच रहे, बेटा पिता के लिए नाच रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी के लिए नाच रहा है, खुश करना चाहता है। मेरी जिंदगी में मेरा व्यक्ति फलाना खुश हो, हर व्यक्ति चाह रहा है। आप गृहस्थी में हैं, बेटा चाहता है पिता मेरे से खुश हो, पिता भी चाहता है बेटा मेरे से खुश हो, पत्नी चाहती मेरा पति खुश रहे मेरे से, पति भी चाहता है पत्नी खुश रहे मेरे से। मैं जितना सुख इसको दे सकूं दूं। पड़ोसी चाहता है पड़ोसी से, गांव चाहता है सच कि मैं इस गांव को कुछ दूं। ये तो सब होते जा रहे हैं। कभी ऐसी परिणति हो जाए कि मैं नाच रहा हूं अपने आप की खुशी के लिए, मुझे खुद को खुश करना है। तुम खुश हो क्या दूसरे को खुश करने के लिए? क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हारी अंदर की चेतना नर्तन कर रही है? दो ही व्यक्ति अपने लिए नाचते हैं, जिन्हें परमात्मा मिल जाता है या जिन्हें आत्मा दिख जाती है। बाकी सब नट हैं। जैसे वो नट नाचता है, मात नाचने पर सब लोग कुछ निछावर देंगे। आते ना नटने वाले, ढोल बजाने वाले, अपन लोग सब खड़े हो जाते हैं और नटने के बाद वो देखता रहता है किसने कितना, और उसकी दृष्टि नाचने पर नहीं है, उसकी दृष्टि किस पर है?
निछावर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस नट का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, कहीं अपन सब भी अनादिकाल से इन संसार में नट बन के तो नहीं नाच रहे हैं? क्योंकि हमारा हर नृत्य दूसरे को आकर्षित करने के लिए है, हमारी हर क्रिया दूसरे से प्रभावित है। या तो हम किसी को दुख देने के लिए करते हैं या किसी को सुख देने के लिए करते हैं। मंदिर भी आएंगे तो हम भगवान को खुश करने के लिए करेंगे। हम शादियों के पास आओगे, आप प्रयास करोगे, बांधकपुर वालों महाराज आ रहे हैं, कैसे महाराज को खुश करना है ना, बहुत अच्छी आगवानी कराना है जिससे महाराज खुश हो जाए। तो मैं भी कम नहीं हूं, जब तुम मुझे खुश करने का करोगे तो मैं भी प्रयास ही करूंगा कि ऐसा कुछ करूं कि बांधकपुर वाले खुश हो जाए। महानुभाव, ये नारा तुमने गलत लगा दिया, ये नट और नटनी का नाटक बता रहा था। तुम मुझे खुश करने के लिए नाच रहे हो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए आशीर्वाद दे रहा हूं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। गुरु भक्त का संबंध खत्म हो गया, क्योंकि हमने तुम्हें खुश करने के लिए आया हूं, तुम्हें खुश करने के लिए आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हें खुश करने के लिए प्रवचन दे रहा हूं। और तुम भी जो कुछ कर रहे हो महाराज को खुश करने के लिए कर रहे हो। खत्म, सब कुछ। यही तो भूल हुई धर्म में। अनादिकाल से हमने कर्म की भूल की और धर्म की भूल की। कर्म की व्याख्याएं मैंने बता दी कि हर व्यक्ति संसार के लिए जी रहा है और संसार तुम्हारे लिए जी रहा है। तुम्हारी दशा ऐसी हो गई है कि एक स्कूटर वाले से पूछा कि स्कूटर को कौन चला के लाया? स्कूटर ने कहा फलाने व्यक्ति चला के आए। फलाने व्यक्ति से पूछा तुम्हें कौन यहां से चला के लाया? बोले स्कूटर लाया। बोलो, स्कूटर को चलाने वाले ने चलाया या चलाने वाले ने स्कूटर को चलाया? स्कूटर कहता है कि मैं कहाँ चल सकता हूं, इसने चलाया। और चलाने वाले से पूछा कि मुझे कौन लाया? बताओ किसने किसको चलाया? गाड़ी ने तुम्हें चलाया या तुमने गाड़ी को चलाया? एक छोटा सा प्रश्न जिंदगी में समाधान कर सको तो इस छोटे से समाधान में मैं तुम्हें इतना बड़ा रहस्य दे दूंगा कि शायद जिंदगी भर भी नहीं समझ पाओगे। किसने किसको चलाया? स्कूटर ने तुम्हें चलाया या तुमने स्कूटर चलाया? बोलो, जल्दी बोलो। तुम कहो महाराज एक दूसरे को चलाया। और जब तक एक दूसरे को चलाते रहोगे तब तक संसार में पड़े रहोगे, संसार में पड़े रहोगे। धर्म क्षेत्र में भी यही हुआ।